टाइटल: चार राजकुमार की पत्नी का पुनर्जन्म, रिबर्थ ऑफ 4 प्रिंसेस वाइफ। एपिसोड 01। नवजीवन की शुरुआत। कहानी की शुरुआत राजमहल में खुशी की लहर दौड़ रही थी। सम्राट और रानी ने अपनी संतान 4 सुंदर और शक्तिशाली राजकुमारों का स्वागत किया था। ये राजकुमार केवल अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए नहीं बल्कि अपनी शौर्य और वीरता के लिए भी प्रसिद्ध थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन राजकुमारों की पत्नी, जो एक समय में महल की शान और इज्जत थी, अब कहाँ है। अधूरी प्रेम कहानी। वह नाम था मधुरी, एक सुंदर और समर्पित महिला जो एक समय में 4 राजकुमारों की पत्नी के रूप में महल की शाही और सम्मानित स्थान पर थी। हालांकि उसकी प्रेम कहानी एक अधूरी कहानी बनकर रह गई। उसने उन 4 राजकुमारों से प्रेम किया था और प्रत्येक राजकुमार के दिल में उसका एक अलग स्थान था। वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में उनके साथ खड़ी रही, लेकिन किसी रहस्यमयी घटना ने उसकी जिंदगी को उल्ट कर रख दिया। अचानक घटी त्रासदी। एक दिन महल में अचानक एक भयावह दुर्घटना हुई। रानी मधुरी ने 4 राजकुमारों से प्यार किया था, लेकिन ये प्यार एक महाक्रांति की शुरुआत बन गया। एक धोखेबाज और शत्रु ने साजिश रचकर रानी को अपनी जादुई शक्ति से मार डाला। लेकिन ये नहीं जानते थे कि रानी का पुनर्जन्म होने वाला था। वह मौत के बाद भी इस दुनिया से गायब नहीं हो सकती थी। पुनर्जन्म का रहस्य। मधुरी का पुनर्जन्म हुआ और वह एक साधारण गांव में एक सामान्य लड़की के रूप में पैदा हुई। उसका नाम था नंदिनी। वह अब तक इस रहस्य से अनजान थी कि वह उसी महल की रानी थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में 4 राजकुमारों का फिर से प्रवेश हुआ, जब वो अचानक महल की ओर खींची चली आई। 4 राजकुमार अब बड़े हो चुके थे और उनके दिलों में पुराने प्यार की एक गहरी यादें थीं। नंदिनी का दिल उन राजकुमारों को देखकर कांप उठा और उसे लगा जैसे कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हों। क्या यह वही 4 राजकुमार थे जिनसे वो एक बार प्यार करती थी? क्या ये वही राजकुमार थे जिन्होंने उसकी मौत का कारण बने थे? नंदिनी का द्वंद्व। नंदिनी के मन में उठ रहे सवालों का समाधान ढूंढने के लिए वह राजमहल का रुख करती है। लेकिन वह नहीं जानती कि उस महल में क्या राज छुपे हैं। उसकी आत्मा का पुनर्जन्म और 4 राजकुमारों के बीच का गहरा संबंध उसे एक नए रास्ते पर ले जाएगा, जहां उसे अपने पुराने प्रेम, धोखे और विश्वास के जाल में उलझकर अपने भाग्य का सामना करना होगा। किसी अनजाने शक्ति द्वारा उसकी यादें धीरे धीरे वापस लौटने लगीं और उसे एहसास हुआ कि उसे राजमहल के भीतर अपने पुराने रिश्तों को फिर से समझना होगा। 4 राजकुमार जिनसे वह कभी बेहद प्रेम करती थी, अब उसके जीवन के सबसे बड़े रहस्य बन चुके थे। क्या वह अपने पुराने जीवन को फिर से जी पाएगी, और क्या वह उन राजकुमारों के बीच प्यार और विश्वास की नई राह खोज पाएगी? एपिसोड 01 का समापन। जब नंदिनी महल की ओर बढ़ती है, उसे महसूस होता है कि यह यात्रा केवल एक भूतकाल से निकलने की नहीं बल्कि एक नए जन्म की शुरुआत है। 4 राजकुमारों की यादें उसे परेशान करती हैं, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद भी जगी है। क्या वो इस बार सही रास्ते पर चल पाएगी? अगले एपिसोड के लिए झलक। क्या नंदिनी को अपने पुराने जीवन की सभी यादें वापस मिलेंगी? क्या 4 राजकुमार उसे अपनी रानी के रूप में पहचान पाएंगे, और क्या पुराने प्यार के बीच नई शुरुआत संभव हो पाएगी? समाप्त। ये कहानी एक रोमांस और ड्रामा का मेल है, जिसमें पुनर्जन्म, प्रेम, धोखा और विश्वास के पेचीदा रिश्ते हैं। नंदिनी की यात्रा न केवल उसके खुद के पुनर्निर्माण की है, बल्कि उन राजकुमारों के साथ पुराने और नए रिश्तों की खोज की भी है। एपिसोड 02। मधुरी की यादें और 4 राजकुमार। महल में घुसने की दहशत। नंदिनी का कदम राजमहल की ओर बढ़ते ही उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। महल की विशाल इमारतें और उसकी किले जैसी दीवारें उसके अंदर की पुरानी यादों को फिर से जिंदा करने लगी थीं। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये डर है या एक नई उम्मीद। क्या वह अपनी पुरानी पहचान को फिर से पा सकती है? महल में प्रवेश करते ही उसे 4 राजकुमारों का चेहरा याद आया, जिनसे वह कभी बेपनाह प्यार करती थी। उनके चेहरे अब भी उसकी यादों में धुंधले से थे, लेकिन वह जानती थी कि उनका प्यार उसे कभी नहीं छोड़ा था।
उसने अपने भीतर एक आंतरिक संघर्ष महसूस किया। क्या वह अपने पुराने जीवन की ओर लौटेगी या फिर इस नए जीवन को अपनाएगी? 4 राजकुमारों की शख्सियत। चारों राजकुमार, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक अलग व्यक्तित्व और आकर्षण था, अब पूरी तरह से बदल चुके थे। वे अपनी शक्ति और सम्मान में अपार वृद्धि कर चुके थे, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वह थी उनके दिलों का खालीपन। राजमहल में आने वाले हर दिन उनके लिए चुनौतीपूर्ण होते जा रहे थे, क्योंकि उनके दिलों में प्रेम का नामो निशान तक नहीं था। राजकुमार वीरेंद्र, सबसे बड़े और सबसे बहादुर राजकुमार, जो युद्ध के मैदान में हमेशा अग्रणी रहते थे। उनका व्यक्तित्व कठोर था, लेकिन उनके दिल में एक गहरा दर्द था जो उनके लिए किसी के करीब जाने को मुश्किल बना रहा था। राजकुमार अर्जुन, दूसरे नंबर के राजकुमार, जो अपनी रणनीतियों और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी आत्मनिर्भरता और तटस्थता ने उन्हें भावनाओं से दूर रखा था, लेकिन कभी कभी वह नर्म और संवेदनशील हो जाते थे। राजकुमार समीर, तीसरे नंबर के राजकुमार, जो अपने आकर्षक रूप और सुलझे हुए स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन भीतर से वो अपनी असुरक्षाओं से जूझ रहे थे और किसी से जुड़ने का डर रखते थे। राजकुमार राघव, सबसे छोटे राजकुमार, जिनमें एक बेबाकी और अराजकता थी। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी थी जो उन्हें अपने भाइयों से अलग करती थी। मधुरी की यादें वापस लौटती हैं। महल में कदम रखते ही नंदिनी के अंदर पुरानी यादें धीरे धीरे जागने लगीं। वह महसूस करती थी जैसे उससे पहले भी यहाँ रहने का अनुभव हो चुका हो, जैसे वह कभी इन दीवारों में बसी हो। एक दिन जब वह महल के बगीचे में टहल रही थी, एक पुराना पत्थर का बक्सा उसकी नज़रों के सामने आया। वह बक्सा खोलने की हिम्मत जुटाती है और अंदर से उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है, वही तस्वीर जिसमें चारों राजकुमार और वह खुद एक साथ खड़े थे, मुस्कराते हुए। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक सवाल, क्या ये वही मैं हूँ? उस तस्वीर में मधुरी और चारों राजकुमारों के बीच एक गहरा प्रेम था जो अब केवल एक याद बनकर रह गया था। नंदिनी को महसूस हुआ कि वो इस समय में नहीं बल्कि उस समय में फंसी हुई थी। क्या वो इन राजकुमारों को फिर से उसी प्रेम से जोड़ पाएगी? 4 राजकुमारों का सामना। राजमहल में नंदिनी का प्रवेश हर किसी के लिए एक चौंकाने वाला अनुभव था। राजकुमार वीरेंद्र सबसे पहले उसकी ओर बढ़े। वह नंदिनी को देखकर चौंक गए, उनकी आंखों में एक गहरी उलझन थी। क्या यह वही लड़की है जो उनकी रानी थी? उन्होंने नंदिनी को पहचान लिया था, लेकिन वो खुद भी आश्चर्यचकित थे कि वो अभी तक जीवित कैसे थी। अर्जुन और समीर भी नंदिनी से मिले। अर्जुन के चेहरे पर तो कुछ भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन समीर की आंखों में दर्द और चिंता थी। वह नंदिनी से कहता है, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हें मरकर तो काफी समय हो चुका था। नंदिनी ने गहरे आंसुओं के साथ कहा, मुझे याद नहीं कि मैं कैसे मरी, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं पुनः जन्मी हूँ। क्या आप लोग मुझे पहचानते हैं? राजकुमार राघव, जो हमेशा अपने भावनाओं को छुपाए रखते थे, धीरे धीरे नंदिनी के पास आते हैं। उनका दिल अब भी उसी पुराने प्यार से भरा हुआ था जो उन्होंने कभी नंदिनी से किया था। वे कहते हैं, तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत कुछ याद दिलाता है। क्या तुम वही मधुरी हो? नंदिनी का संघर्ष। अब नंदिनी को ये समझ में आ गया था कि उसे अपने पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने के लिए संघर्ष करना होगा। उसे पता था कि चारों राजकुमारों से प्यार और विश्वास के पुराने धागे जोड़ने में समय लगेगा, लेकिन उसका दिल कहता था कि यह संभव है। क्या नंदिनी अपने पुराने प्रेम को पुनर्जीवित कर पाएगी? क्या चारों राजकुमार उसे फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या वे अपने दिलों के दरवाजे खोलने के लिए तैयार होंगे? एपिसोड 02 का समापन। जब नंदिनी ने महल के गलियारों में कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक नई ताकत है। वह पुराने घावों को फिर से खोलेगी, नए रिश्ते बनाएगी और अपनी पहचान को पूरी तरह से फिर से जीने की कोशिश करेगी। चारों राजकुमारों को उसे स्वीकार करना होगा, चाहे वे इसे चाहें या न चाहें। अगले एपिसोड के लिए झलक। क्या नंदिनी को अपनी पुरानी यादें पूरी तरह से मिल पाएंगी? क्या चारों राजकुमार उससे अपने दिलों के राज खोलेंगे?
और क्या वह अपने पुराने और नए जीवन के बीच सामंजस्य बना पाएगी? समाप्त। कहानी का अगला मोड़ नंदिनी के लिए एक और चुनौती लेकर आएगा, क्योंकि वह अपने पुराने प्रेम और नए जीवन के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश करेगी और चारों राजकुमारों के बीच प्रेम, विश्वास और धोखे की नई कड़ी बनेगी। एपिसोड 03 पुरानी यादें और नए फैसले। महल में आना जाना। नंदिनी का महल में आना चारों राजकुमारों के लिए चौंकाने वाली घटना थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे अपने स्थान को समझने लगी थी। उसकी आंखों में कई सवाल थे और दिल में कई अनकहे जख्म। महल की गहरी गलियारों में हर कदम उसे अपनी खोई हुई पहचान की ओर खींचता था, लेकिन हर एक राजकुमार से मुलाकात उसे और भी उलझाती जा रही थी। चारों राजकुमार अब अपनी स्थिति और रिश्तों को नए नजरिए से देख रहे थे। नंदिनी का पुनर्जन्म उनके लिए एक रहस्य बन चुका था और उनका दिल किसी नए मोड़ की ओर बढ़ता दिख रहा था। वीरेंद्र का गुस्सा और आक्रोश। राजकुमार वीरेंद्र, जो सबसे बड़े और सबसे बहादुर थे, नंदिनी से पहली बार मिलते समय एकदम चुप थे। उनका चेहरा कठोर था और उनकी आंखों में गुस्सा और उलझन साफ दिख रही थी। नंदिनी को देखकर उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह वही मधुरी थी जिसे उसने कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा माना था? तुम जीवित कैसे हो? वीरेंद्र ने कड़े शब्दों में पूछा। क्या तुम सच में वही मधुरी हो जो हमसे बहुत कुछ छुपा कर चली गई थी? नंदिनी के दिल में एक भारी चुप्पी थी। वह चाहकर भी वीरेंद्र से कुछ नहीं कह पाई। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे जीवित हूँ, लेकिन मैं यहाँ हूँ और मुझे अपना अतीत समझने का समय चाहिए। वीरेंद्र का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तुमने हमसे धोखा किया था, हमसे दूर हो गई थी। तुम हमें क्या समझती हो? क्या हम तुम्हारी इस वापसी का स्वागत करेंगे? उसके शब्दों में गुस्से के साथ साथ दुख भी था, लेकिन वो अपने घावों को व्यक्त करने से डरता था। अर्जुन और समीर की चुप्पी। अर्जुन और समीर, जो दो सबसे बुद्धिमान राजकुमार थे, नंदिनी से मुलाकात के बाद चुपचाप अपनी जगहों पर खड़े थे। दोनों ने वीरेंद्र के गुस्से से बचने की कोशिश की, लेकिन उनका ध्यान नंदिनी पर था। अर्जुन, जो हमेशा तटस्थ रहता था, अब भी नंदिनी के बारे में सोच रहा था। क्या ये वही मधुरी थी जो उसे कभी अपनी पत्नी के रूप में चाहिए थी? समीर के चेहरे पर तनाव था। वह जानता था कि नंदिनी की वापसी ने पुराने रिश्तों को जिंदा किया था और वह उस गहरे दर्द को महसूस कर रहा था जो अब फिर से सिर उठा चुका था। नंदिनी को देखकर उसके दिल में भी कई सवाल थे, लेकिन वह वीरेंद्र की तरह बाहर नहीं आ सका। वह चुपचाप उसकी ओर देखता रहा और उसकी आंखों में उलझन और प्यार की मिलीजुली भावना थी। राघव का दुख और समर्पण। राजकुमार राघव, जो सबसे छोटे और सबसे भावुक थे, नंदिनी से मिलते ही उसके पास चले आए। उनकी आंखों में कोई भी कठोरता नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी थी। उनके लिए नंदिनी का पुनर्जन्म एक चमत्कारी घटना से कम नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे नंदिनी की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम वही हो जिन्हें हम कभी खो चुके थे, लेकिन हम शायद ही समझ पा रहे हैं कि अब तुम हमारे सामने क्यों खड़ी हो। नंदिनी के दिल में राघव के शब्दों ने एक नई उम्मीद जगाई। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं जानती कि क्यों और कैसे ये सब हुआ, लेकिन मैं जो भी हूँ मैं वही हूँ। मैं आपके साथ अपने पुराने रिश्ते को फिर से नहीं शुरू कर सकती, लेकिन मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। राघव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन साथ ही एक गहरी चिंता भी। क्या वह नंदिनी से अपना पुराना प्यार फिर से पा सकते थे, या वे दोनों फिर से दूर हो जाएंगे? नंदिनी का संघर्ष। नंदिनी के लिए ये सफर आसान नहीं था। उसे न केवल अपनी खोई हुई पहचान को फिर से पाना था, बल्कि चारों राजकुमारों के दिलों में फिर से अपनी जगह बनानी थी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। वीरेंद्र का गुस्सा, अर्जुन की तटस्थता, समीर की उलझन और राघव का दर्द, सभी को समझना और सही रास्ते पर लाना नंदिनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। वह जानती थी कि उसे अपने पुराने प्यार को लेकर फिर से सही फैसला करना होगा, लेकिन दिल में एक सवाल था, क्या वो इन चारों राजकुमारों के साथ उस जीवन को फिर से जी पाएगी जो कभी वह जीती थी? महल की छांव में एक पुराना राज।
एक रात जब महल की छांव में चुप्पी थी, नंदिनी अकेले बगीचे में टहल रही थी। तभी अचानक उसे अपनी पुरानी यादें साफ साफ दिखने लगीं। वह महल की दीवारों में कुछ छुपा हुआ राज देख रही थी। एक पुरानी कक्ष में जाते ही उसे एक संदूक मिला जिसमें पुरानी पत्रिकाएं और दस्तावेज थे। उस पत्र में एक पुराने राजकुमार का नाम था जो कभी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई थी। क्या ये वही राजकुमार था जिसने उसकी मौत की साजिश रची थी? एपिसोड 03 का समापन। नंदिनी की खोज अभी शुरू होनी थी। चारों राजकुमारों के दिलों में पुराने रिश्तों को फिर से बनाना और महल के भीतर छुपे रहस्यों को उजागर करना, यह नंदिनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। क्या वो इन रहस्यों से बाहर निकल पाएगी और क्या चारों राजकुमार उसे अपने पुराने प्यार और विश्वास के साथ स्वीकार करेंगे? अगले एपिसोड के लिए झलक। नंदिनी के लिए ये युद्ध केवल पुराने रिश्तों को फिर से स्थापित करने का नहीं होगा, बल्कि वह महल के भीतर छुपे एक और रहस्य को भी उजागर करने वाली है जो उसकी और चारों राजकुमारों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। समाप्त। अब नंदिनी को महल के भीतर पुरानी साजिशों और राजकुमारों के दिलों की गहराई में छुपे हुए राज का सामना करना पड़ेगा। एपिसोड 04 महल के राज और नंदिनी का संघर्ष। नई खोज की शुरुआत। नंदिनी के हाथ में वो पुरानी पत्रिका थी जिसमें एक संदूक से निकला हुआ पत्र था। उस पत्र में किसी रहस्यमयी राजकुमार के बारे में लिखा था जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पत्र में उसकी हत्या की साजिश का खुलासा किया गया था। ये पत्र नंदिनी के लिए एक नई खोज का दरवाजा खोल रहा था और वह जानती थी कि यह सिर्फ एक सामान्य दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा था जो उसकी और चारों राजकुमारों की जिंदगी से जुड़ा था। महल के इस रहस्यमयी कक्ष में उसे एक और सुराग मिला। एक पुरानी संदूक में 4 राजकुमारों के बारे में कुछ और दस्तावेज थे। क्या वे उस राजकुमार की मौत से संबंधित थे? क्या उनके साथ कोई और बड़ा राज जुड़ा हुआ था? 4 राजकुमारों के बीच दरार। नंदिनी को अब समझ में आने लगा था कि महल में जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ उसकी वापसी से नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का परिणाम था। चारों राजकुमारों के बीच रिश्ते अब पहले जैसे नहीं थे। वीरेंद्र का गुस्सा, अर्जुन की चुप्पी, समीर की उलझन और राघव की उदासी, इन सब की वजह कुछ गहरी थी और नंदिनी का दिल कह रहा था कि उसे इस रहस्य को जल्दी हल करना होगा। राजकुमार वीरेंद्र ने नंदिनी से पहले ही साफ शब्दों में कह दिया था कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वह जानता था कि नंदिनी के लौटने से महल की शांति में खलल पड़ेगा, लेकिन उसकी चुप्पी में कुछ और छिपा था। वीरेंद्र की आंखों में गुस्सा था, लेकिन क्या वह नंदिनी से सच्चे प्यार करता था या सिर्फ एक पुरानी याद में फंसा हुआ था? अर्जुन ने नंदिनी से मिलते वक्त कहा था, तुम हमें छोड़कर क्यों गई थी? हम तुम्हारे बिना तो कुछ नहीं थे, लेकिन अब तुम्हारी वापसी हमें पुराने घावों को फिर से ताज़ा कर देती है। अर्जुन का दर्द उसकी आवाज़ में था, लेकिन उसके शब्दों में उतना विश्वास नहीं था। क्या वह नंदिनी को फिर से अपना प्यार देने के लिए तैयार था या फिर पुरानी यादों में खो जाने का डर उसे रोक रहा था? समीर और राघव का जटिल मन। समीर और राघव के मन में भी बहुत उलझनें थीं। समीर, जो हमेशा हल्के फुल्के और चंचल रहता था, अब काफी गंभीर हो चुका था। उसे नंदिनी से जुड़ी पुरानी यादें परेशान कर रही थीं। क्या वो इस दर्द को फिर से महसूस करने के लिए तैयार था? राघव, जो हमेशा से नंदिनी के लिए अपने दिल में एक कोना सुरक्षित रखता था, अब उसके पास जाकर बोला, क्या तुम वही हो जो हमसे कभी प्यार करती थी, या तुम अब एक और रूप हो जो हमसे कुछ और चाहता है? राघव के शब्दों में प्यार और डर दोनों थे। वो नंदिनी से अपने पुराने प्यार को फिर से पाना चाहता था, लेकिन इस बार वो बहुत हिम्मत से और सोच समझकर कदम उठाना चाहता था। नंदिनी का संकट। नंदिनी को अब समझ में आ रहा था कि उसके जीवन में केवल 4 राजकुमार ही नहीं, बल्कि महल के भीतर एक और साजिश भी छिपी हुई है जो उसकी और राजकुमारों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। वो जानती थी कि उसे अपनी पहचान और पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ने से पहले इस साजिश का पर्दाफाश करना होगा।
महल के भीतर हर कदम पर खतरा था और उसे अपनी सुरक्षा और राजकुमारों के दिलों को फिर से जीतने के लिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना था। महल की अंधेरी कोठरी में सच्चाई का सामना। नंदिनी को एक और सुराग मिला। वो एक गुप्त पैसेज, गुप्त मार्ग की ओर बढ़ी जो महल की सबसे अंधेरी कोठरी तक जाता था। वहाँ एक पुराना शाही दस्तावेज छुपा हुआ था जिसमें महल के भीतर हुई साजिशों का विवरण था। वह दस्तावेज इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि नंदिनी की मौत महल के भीतर ही किसी के हाथों हुई थी और उस समय के राजकुमारों में से एक ने उसकी हत्या की योजना बनाई थी। नंदिनी ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा और फिर एक नाम उसके सामने आया, राजकुमार विक्रम। ये नाम उसे बहुत पुराना और अजनबी सा लगा, लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि शायद यही राजकुमार था जो महल में छिपे हुए रहस्यों और साजिशों के पीछे था। क्या विक्रम वह शख्स था जिसने उसकी मौत की साजिश रची थी? क्या वह अब महल में वापस आ चुका था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नंदिनी को इस साजिश का पर्दाफाश करने से पहले चारों राजकुमारों का भरोसा जीतना होगा? एक निर्णायक फैसला नंदिनी ने तय किया कि अब वो इस साजिश को उजागर करेगी, चाहे उसके लिए उसे क्या भी करना पड़े। उसे महसूस हो रहा था कि चारों राजकुमारों के दिलों को जीतने का समय अब नहीं था, क्योंकि महल के भीतर का खतरा ज्यादा बड़ा था। वह राजकुमार विक्रम को खोजेगी और महल के इस अंधेरे पक्ष को उजागर करेगी। लेकिन क्या चारों राजकुमारों का साथ उसे इस मुश्किल घड़ी में मिलेगा? क्या वे नंदिनी की मदद करेंगे या अपनी पुरानी भावनाओं के कारण वो उसे छोड़ देंगे? एपिसोड 04 का समापन। नंदिनी अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी थी। महल के भीतर छिपे राज, चार राजकुमारों के दिलों में बसी पुरानी यादें और एक नई साजिश। अब उसे इन्हें हल करना था। क्या वो सच्चाई का सामना कर पाएगी या फिर उसके जीवन के सबसे कठिन फैसले का सामना करना पड़ेगा? अगले एपिसोड के लिए झलक। नंदिनी और चारों राजकुमारों के बीच का संबंध अब पूरी तरह से बदल चुका है। विक्रम का नाम सामने आते ही महल में घेराव और साजिशों का जाल फैलने वाला है। क्या नंदिनी और राजकुमार मिलकर इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे? समाप्त। ये कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही है, जहां नंदिनी को न सिर्फ अपने पुराने रिश्तों को सुलझाना है बल्कि महल में घातक साजिशों का पर्दाफाश भी करना है। एपिसोड 05, सच्चाई का सामना और महल की साजिश। नंदिनी का संकल्प। नंदिनी के दिल में एक ठान लिया था कि वो अब चुप नहीं बैठेगी। महल की गहरी अंधेरी कोठरी में छुपी सच्चाई का पर्दाफाश करना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका था। चार राजकुमारों के दिलों में बसी उलझनें अब उसके सामने एक नई चुनौती बन चुकी थीं, लेकिन महल में जिस तरह के खतरनाक खेल खेले जा रहे थे वो उन सब का सामना अकेले करने के लिए तैयार थी। वो अब जान चुकी थी कि राजकुमार विक्रम का नाम उस पत्र में था और वही शायद वो शख्स था जिसने उसकी मौत की साजिश रची थी। यह एक ऐसा नाम था जो उसे अनजाना और अजीब सा लगता था। हालांकि विक्रम का नाम महल के इतिहास से कुछ समय से गायब था। वो किस कारण से महल में वापस आया और उसकी नीयत क्या थी, यह समझ पाना नंदिनी के लिए अब जरूरी हो चुका था। राजकुमारों से एक और मुलाकात। नंदिनी ने ठान लिया था कि वह चारों राजकुमारों से और करीब से बात करेगी और उन्हें इस साजिश के बारे में बताएगी। लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि महल में चारों राजकुमारों के बीच पहले ही बहुत सी तकरारें और गहरी भावनाओं का तूफान उठ चुका था। पहली मुलाकात राजकुमार वीरेंद्र से हुई। वह हमेशा की तरह कठोर और अडिग था। उसकी आंखों में गुस्सा और उलझन साफ नजर आ रही थी, लेकिन नंदिनी ने साहस जुटाकर कहा, वीरेंद्र, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। मुझे लगता है कि महल में कुछ गड़बड़ है और हमें इसे जल्दी सुलझाना होगा। मुझे विक्रम के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। वीरेंद्र का चेहरा और भी सख्त हो गया। उसने नंदिनी की बात को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में एक गहरी चिंता छिपी थी। तुम फिर से वही बातें करने आए हो? क्या तुम नहीं समझ सकती कि महल में इस समय किसी और की साजिश हो सकती है? विक्रम का नाम हमसे जुड़ा हुआ है, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो वीरेंद्र। नंदिनी ने एक गहरी सांस ली।
विक्रम अब भी कहीं ना कहीं हमारे बीच है और वह वही व्यक्ति हो सकता है जिसने मेरी हत्या की योजना बनाई थी। हमें इस खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अर्जुन का मंथन। अर्जुन जो हमेशा से तटस्थ रहता था अब नंदिनी की बातों पर गहरे विचार में डूबा था। उसका व्यक्तित्व बुद्धिमान और ठंडा था, लेकिन इस बार नंदिनी की बातें उसके दिमाग में घर कर गईं। वह जानते थे कि नंदिनी कुछ महत्वपूर्ण बात कह रही है, लेकिन उनका दिल ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि विक्रम की साजिश से उनका राजमहल जुड़ा हुआ हो सकता है। नंदिनी, तुम्हारी बातों में दम है, अर्जुन ने गंभीरता से कहा, लेकिन हमें इस बारे में कोई ठोस कदम उठाने से पहले सावधानी बरतनी होगी। क्या तुम्हारे पास और कोई जानकारी है? नंदिनी ने वो पत्र अर्जुन के हाथ में देते हुए कहा, ये सब इस पत्र में लिखा है। विक्रम का नाम साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन हमें इस बात की पूरी पुष्टि करनी होगी कि वो कौन था और उसने हमारे साथ क्या किया। अर्जुन ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और उसकी आंखों में चिंता और संदेह दोनों थे। तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें पहले महल के अंदर छुपे बाकी सुरागों को खोजना होगा। विक्रम का नाम अब से फिर से उभरने पर कुछ तो है। समीर और राघव का समर्थन। समीर और राघव जो अब तक नंदिनी से अपनी उलझनें साझा नहीं कर पा रहे थे, अब उसे सही रास्ते पर जाने में मदद करने के लिए तैयार थे। समीर ने नंदिनी से कहा, मैंने हमेशा तुमसे जुड़ी पुरानी यादों को दिल में दबाए रखा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारी मदद से हम विक्रम की साजिश को उजागर कर सकते हैं। तुम जो कह रही हो उसमें कुछ तो है। राघव ने अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर नंदिनी की बातों को गंभीरता से लिया। नंदिनी, हम सब साथ हैं और अगर तुम कह रही हो कि विक्रम कुछ बड़ा करने वाला है तो हम इसे रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। हमें ये जानना होगा कि विक्रम का असल मकसद क्या है। नंदिनी को अब लगने लगा था कि चारों राजकुमारों का समर्थन उसे मिल चुका है। हालांकि विक्रम की साजिश और उसकी योजनाओं को जानने के लिए और अधिक जानकारी इकट्ठा करना जरूरी था। महल की गहरी साजिश। नंदिनी ने महल के पुराने दस्तावेज और कक्षों की तलाशी लेना जारी रखा। एक दिन महल की पुरानी पुस्तकालय में उसे एक और सुराग मिला, विक्रम से जुड़ा एक और पुराना दस्तावेज जिसमें उस समय के महल में हो रही राजनीति और युद्धों के बारे में जिक्र था। दस्तावेज में ये भी लिखा था कि विक्रम ने कभी महल के एक पुराने शाही कर्तव्य को चुनौती दी थी और शायद वह उन दिनों की साजिश का हिस्सा था जब नंदिनी की मौत का राज छुपाया गया था। अगर यह सच है तो विक्रम का वापस आना एक खतरनाक संकेत है। नंदिनी ने खुद से कहा, महल में जो कुछ हो रहा है वो सब विक्रम से जुड़ा हो सकता है। नंदिनी का अंतिम निर्णय। अब नंदिनी के पास विक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे महल के भीतर एक बड़ी साजिश का सामना करना पड़ेगा। उसे इस रहस्य को उजागर करने के लिए और अधिक सोच समझकर कदम उठाने होंगे। चारों राजकुमारों की मदद से उसे इस साजिश को खत्म करना था और वह जानती थी कि इसका हर कदम एक बड़ा फैसला होगा। एपिसोड 05 का समापन। महल के भीतर जो साजिश चल रही थी उसकी गहरी परतों से एक नई सच्चाई सामने आ चुकी थी। नंदिनी को अब विक्रम और महल के भीतर छिपी अन्य शक्तियों से मुकाबला करना था। चार राजकुमारों के बीच रिश्ते अब और भी जटिल हो चुके थे, लेकिन क्या नंदिनी अपने पुराने प्यार और विश्वास को फिर से पाकर इस साजिश को खत्म कर पाएगी? अगले एपिसोड के लिए झलक। क्या नंदिनी विक्रम की साजिश को उजागर कर पाएगी? चारों राजकुमारों के दिलों का क्या होगा और महल के भीतर छुपे और कितने राज सामने आएंगे? समाप्त। कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। नंदिनी और चारों राजकुमार महल के अंधेरे रहस्यों और विक्रम की साजिश को हल करने के लिए एक साथ कदम उठा रहे हैं। एपिसोड 06, साजिश का खुलासा और दिलों का टकराव। महल के भीतर का खतरा। नंदिनी का दिल अभी भी महल के उन अंधेरे रास्तों में अटका हुआ था जो उसे विक्रम के बारे में और ज्यादा जानने की दिशा में ले जा रहे थे। महल के भीतर जो कुछ भी हो रहा था वह उसे और अधिक उलझा रहा था। वह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ पुरानी साजिशों का नहीं बल्कि कुछ और भी गहरे राजों का परिणाम था।
उसे विक्रम के बारे में और सच्चाई जानने के लिए अब और भी खतरनाक कदम उठाने थे। विक्रम का नाम हर किसी के दिल में डर और शंका पैदा करता था। वो नंदिनी की जान से खिलवाड़ कर चुका था और अब उसे कोई भी हद पार कर सकते थे। नंदिनी ने महसूस किया कि महल में कोई न कोई ताकत उसका पीछा कर रही थी और उसे कोई और नहीं विक्रम ही खत्म करना चाहता था। लेकिन वह जानती थी कि उसे अकेले इस साजिश का सामना नहीं करना होगा। चारों राजकुमारों का समर्थन उसे मिल चुका था और वो इस रहस्य को पूरी तरह से उजागर करने के लिए तैयार थी। राजकुमार वीरेंद्र की मंशा। राजकुमार वीरेंद्र, जिनका गुस्सा और आत्मसंरक्षण का स्वभाव अब तक नंदिनी से दूरी बनाए रखने का कारण बन चुका था, अब उससे अलग तरह से बात कर रहे थे। उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन नंदिनी को ये भी एहसास हो रहा था कि उनकी चुप्पी और एकांत में छिपा दर्द अब कहीं न कहीं विक्रम से जुड़ा था। वीरेंद्र ने नंदिनी को अकेले में बुलाया। तुम सच कह रही हो नंदिनी, वीरेंद्र ने गंभीरता से कहा। विक्रम का नाम सुनकर मुझे भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो उस गहरे राज को खोलने के लिए? महल में बहुत कुछ छुपा हुआ है और एक वक्त आएगा जब तुम सच्चाई जानने के बाद खुद भी संकोच करोगी। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं समझती हूँ वीरेंद्र, लेकिन अब हम चुप नहीं रह सकते। विक्रम के बारे में जो कुछ भी हम जान सकते हैं वो हमें जानना होगा। हम साथ हैं और हम इस राज को उजागर करेंगे। वीरेंद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन साथ ही वो असमंजस में भी था। तुमसे ज्यादा किसी को भी इस पर यकीन नहीं होगा नंदिनी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन और समीर का समर्थन। अर्जुन और समीर ने नंदिनी की बातों को सुनकर अपनी चुप्पी तोड़ी। अर्जुन, जो अब तक स्थिति को शांत रखने का प्रयास कर रहे थे, अब कुछ अलग ही सोच रहे थे। नंदिनी, तुमने जो कहा है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। विक्रम के बारे में हमें और अधिक जांच करनी होगी, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम गलत कदम न उठाएं। महल के भीतर जो हो रहा है वो पहले से कहीं ज्यादा जटिल है। समीर ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ नंदिनी। विक्रम के बारे में जितना जल्दी हम जानेंगे उतना अच्छा होगा। हमारे पास वक्त कम है और अगर वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है तो हमें पहले ही एक कदम आगे रहना होगा। राघव की चिंता। राघव, जो अब तक अपनी भावनाओं को थोड़ा दबाकर रखते थे, नंदिनी के पास गए। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत पेचीदा है नंदिनी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल सही रास्ते पर है, लेकिन क्या तुमने इसके परिणाम के बारे में सोचा है? महल के भीतर की राजनीति इतनी सरल नहीं है और विक्रम जैसा शख्स आसानी से नहीं हारता। नंदिनी ने राघव की चिंता को महसूस किया। राघव, मुझे पता है कि यह सब आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब एक साथ काम करें तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हमें विक्रम का सामना करना होगा और मैं तैयार हूँ। महल के भीतर छुपी साजिशें। नंदिनी, वीरेंद्र, अर्जुन, समीर और राघव अब एक साथ महल के भीतर छुपी साजिशों को उजागर करने के लिए कदम उठा रहे थे। महल में घुसी हर दीवार के पीछे एक राज छुपा था। नंदिनी और चारों राजकुमारों ने मिलकर एक योजना बनाई। विक्रम को पकड़ने के लिए उन्हें महल के सबसे अंधेरे हिस्सों में जाकर और भी गहरी जानकारी जुटानी थी। एक रात नंदिनी और राजकुमारों ने मिलकर महल की पुस्तकालय और उन गुप्त कक्षों की तफसील से छानबीन शुरू की। उन्हें एक पुरानी दीवार के पीछे एक छुपा हुआ दरवाज़ा मिला जो सीधे महल के पुराने तहखाने में जाता था। ये तहखाना महल का वह हिस्सा था जहां सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जाते थे और उन्हीं में विक्रम भी हो सकता था। विक्रम का सामने आना। तहखाने में प्रवेश करते ही नंदिनी और राजकुमारों ने महसूस किया कि अब वे उस गहरी साजिश के पास पहुंच चुके थे जिसे विक्रम छुपाने की कोशिश कर रहा था। अंधेरे में वे अचानक विक्रम का सामना करते हैं। विक्रम ने उन्हें देखा और एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग आए हो, लेकिन क्या तुम समझ पाए हो कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तुम सबके लिए कितने खतरनाक हैं? विक्रम का आत्मविश्वास और उसकी आवाज में खतरनाक ठंडक थी। यह महल, ये लोग, ये सारी साजिशें, सब कुछ मैंने ही रचा है और तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। नंदिनी ने उसकी आंखों में गहरी निगाह डाली।
हम तुम्हारी साजिशों का पर्दाफाश करेंगे विक्रम, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी ताकत हो। हम सच का सामना करेंगे और तुम हारोगे। एपिसोड 06 का समापन। विक्रम और नंदिनी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। महल के भीतर अब वह अंतिम संघर्ष शुरू हो चुका था जहां नंदिनी और राजकुमारों को विक्रम की साजिश का पर्दाफाश करना था, लेकिन क्या वे विक्रम से जीत पाएंगे या यह उनके लिए अंत का आरंभ होगा। अगले एपिसोड के लिए झलक। विक्रम की साजिश का खुलासा होने के बाद क्या होगा? क्या नंदिनी और चारों राजकुमार महल में गहरी साजिशों से बच पाएंगे? और क्या उनका प्यार और विश्वास इन खतरों के बीच बच पाएगा? समाप्त। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां नंदिनी और राजकुमारों के बीच खतरनाक संघर्ष छिड़ चुका है और विक्रम की साजिश सामने आने वाली है। एपिसोड 07। विक्रम का असली चेहरा और दिलों की टकराहट। सजगता और सच्चाई की ओर। महल के तहखाने में विक्रम का सामना करते हुए नंदिनी और चारों राजकुमारों ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक साधारण साजिश नहीं थी। विक्रम की आंखों में एक खौफनाक आत्मविश्वास था, जैसे वह सभी को चौंका देने के लिए किसी बड़े खेल का हिस्सा हो। उसकी मुस्कान में एक जादुई खिंचाव था, लेकिन इस बार नंदिनी और राजकुमारों का दिल ठान चुका था। वे उसका सामना करेंगे चाहे उसके पास कितनी भी ताकत हो। तुम मुझे रोकने आए हो? विक्रम की आवाज में गहरी हंसी थी। तुम लोग क्या समझते हो महल के सारे राज कभी सामने आ सकते हैं? क्या तुम जानते हो कि इस महल की दीवारों के पीछे कितनी सच्चाइयां छुपी हैं? और अगर मैं कहूं कि तुम्हारी वापसी की वजह से ही यह साजिश और भी घातक हो गई है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? नंदिनी ने उसकी बातों को अनसुना किया। उसे पता था कि विक्रम केवल डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह डरी नहीं थी। उसे उसकी साजिश के सारे सुराग मिल चुके थे। वह जान चुकी थी कि विक्रम महल के उन अंधेरे कोनों से निकला था जिनके बारे में कभी कोई नहीं जानता था। नंदिनी का दिल मजबूत था। वह इस सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार थी। हम तुम्हारी साजिश को उजागर करेंगे विक्रम, नंदिनी ने दृढ़ता से कहा। तुम हमसे खेल सकते हो, लेकिन हम अब इसे खत्म करने आए हैं। वीरेंद्र का निर्णय। वीरेंद्र, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा। विक्रम, तुम हमें कमजोर समझ रहे हो। हम सब एक टीम हैं और इस बार हम तुम्हारे खिलाफ हैं। तुमने हमें जितना कमजोर समझा उतना ही हम मजबूत हो गए हैं। विक्रम की हंसी रुक गई। उसने वीरेंद्र की आंखों में देखा और फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुमने कभी सोचा था कि तुम और तुम्हारे भाई तुम्हारी सच्ची शक्ति हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी कमजोरियों से ही आती है? तुम लोग हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। वीरेंद्र का चेहरा एक क्षण के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर उसने अपने शब्दों में आत्मविश्वास लाते हुए कहा, हमने तुम्हारी सारी चालों को समझ लिया है विक्रम, और अब तुमसे हम और तुम्हारे सभी गहरे राजों का सामना करेंगे। अर्जुन और समीर की रणनीति। अर्जुन और समीर, जो अब तक ध्यान से सारी बातें सुन रहे थे, जानते थे कि विक्रम की साजिश का पर्दाफाश करना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने ध्यान से विक्रम के शब्दों का विश्लेषण किया और कहा, विक्रम, तुम्हारे पास जो भी ताकत है वह हमें डराने के लिए नहीं है। हम तुम्हारी चालों को जानते हैं और हम अब तुम्हें हर मोर्चे पर हराएंगे। समीर ने आगे बढ़कर कहा, हमने तुम्हारी सारी साजिशों को जान लिया है विक्रम, अब तुम्हें हमारी शक्ति का सामना करना होगा। राघव का संकट। राघव, जो अब तक चुप थे, अचानक विक्रम की ओर बढ़े और कड़ा सवाल किया, क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें हमसे बदला लेना था, या तुम्हारे पास कुछ और ही बड़ा मकसद है? राघव की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता भी छुपी थी। वह विक्रम से जुड़ी किसी गहरी सच्चाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने राघव की आंखों में देखा और एक गहरी हंसी के साथ कहा, तुमसे क्या कहूं राघव, तुम लोग कभी समझ नहीं पाओगे। ये सब सिर्फ बदला नहीं बल्कि सत्ता की लड़ाई है। तुम्हारे महल के अंदर छिपी हर ताकत को मैं अपने हिसाब से मोड़ना चाहता हूँ, और तुम लोग मेरे रास्ते में आ गए हो। अब तुमसे किसी भी तरह से निपटना ही पड़ेगा।
सच्चाई का सामना। नंदिनी और राजकुमारों के दिलों में अब कोई संकोच नहीं था। उन्होंने तय किया था कि विक्रम की साजिश का पर्दाफाश करना ही होगा और वे अब इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। नंदिनी ने विक्रम से कहा, तुमने जो किया है वो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी को दिखाता है विक्रम। अगर तुम ये समझ सको तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब तुमसे तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश होगा और इसके बाद तुमसे निपटना होगा। विक्रम की आंखों में अब एक चमक थी। उसने अपनी मुस्कान को छिपाते हुए कहा, अगर तुम समझ सको तो ठीक है, लेकिन इस खेल में तुम लोग हारने वाले हो। तुम्हें महल के भीतर एक बड़ी सच्चाई का सामना करना होगा और जब वह सच्चाई सामने आएगी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। महल के अंदर की घातक साजिश। महल के अंदर विक्रम की साजिशों का पर्दाफाश करना नंदिनी और चारों राजकुमारों के लिए अब एक निर्णायक कदम था। वे जानते थे कि विक्रम उन्हें सिर्फ एक चाल के रूप में देखता था, लेकिन वे अब उसे हर हाल में पराजित करना चाहते थे। महल के भीतर और भी अंधेरे रास्ते थे और विक्रम ने इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। नंदिनी और राजकुमारों ने मिलकर महल के इन अंधेरे रास्तों को खोज निकाला। उन्होंने तय किया कि विक्रम की साजिश को उजागर करने के लिए उन्हें महल के अंदर छुपे उन पुराने रहस्यों को खोजना होगा जिनका सीधा संबंध विक्रम की ताकत से था। एपिसोड 07 का समापन। अब नंदिनी और राजकुमार विक्रम से सीधे टकराने के लिए तैयार थे। महल में छिपे गहरे राज, साजिशें और विक्रम की खतरनाक चालों के बीच नंदिनी और चारों राजकुमारों का एकजुट संघर्ष जारी था। क्या वे विक्रम को हराकर महल के सच्चे मालिक बनेंगे या फिर विक्रम की साजिशें उन्हें हमेशा के लिए हराकर चली जाएंगी? अगले एपिसोड के लिए झलक, क्या विक्रम के राज और उसके खतरनाक खेलों का पर्दाफाश होगा? नंदिनी और चारों राजकुमार महल के गहरे रहस्यों का सामना कैसे करेंगे? क्या वे विक्रम को रोकने में सफल होंगे? समाप्त। कहानी अब एक रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है जहां नंदिनी और चारों राजकुमार विक्रम की साजिशों से लड़ने के लिए तैयार हैं। विक्रम की ताकत और चालें नंदिनी के साहस को और भी मजबूत कर रही हैं और महल में छुपे हुए राजों का पर्दाफाश होने वाला है। एपिसोड 08, सच्चाई की ओर बढ़ते कदम, विक्रम की साजिश और नंदिनी का साहस। महल के तहखाने में विक्रम का सामना करने के बाद नंदिनी और राजकुमारों को समझ में आ गया था कि यह लड़ाई जितनी भयंकर दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। विक्रम ने न केवल महल के अंदर बल्कि बाहर भी अपनी जड़ें फैला दी थीं। उसकी साजिशों को पूरी तरह से समझ पाना और उन्हें हराना एक कठिन काम था, लेकिन अब नंदिनी और चारों राजकुमारों के दिल में एक दृढ़ संकल्प था, जो भी हो विक्रम को हराना ही होगा। विक्रम हमें हराने का ख्वाब देख सकता है, लेकिन ये उसका सबसे बड़ा सपना होगा, नंदिनी ने वीरेंद्र से कहा। उसकी आंखों में एक गहरी जलन और लड़ाई की ललक थी। हम अब डरने वाले नहीं हैं। हम सब एक साथ हैं और कोई भी ताकत हमें पीछे नहीं धकेल सकती। वीरेंद्र ने उसकी बातों पर सहमति जताई। तुम सही कह रही हो नंदिनी, अब हम एकजुट हैं। चाहे जो हो, हम सब मिलकर विक्रम को हराएंगे, उसकी साजिशों का पर्दाफाश करेंगे और इस महल को उसकी सत्ता से मुक्त करेंगे। महल के गहरे राज। राजकुमार समीर और अर्जुन ने महल के उन हिस्सों का जिक्र करना शुरू किया जिनकी ओर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था। महल में एक पुराना पुस्तकालय है, अर्जुन ने कहा। वो पुस्तकालय विक्रम से पहले हमारे दादा दादी के समय का है। वहाँ कुछ पुराने दस्तावेज और किताबें हो सकती हैं जिनमें विक्रम की साजिशों के बारे में अहम जानकारी हो सकती है। समीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमें वहाँ जाना होगा, लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। विक्रम ने महल के हर कोने में अपनी जड़ें फैला दी हैं। अगर वो हमें देख लेता है तो हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। नंदिनी ने गंभीर होकर कहा, हम सब अब उस पुस्तकालय में जाएंगे, लेकिन हमारी एक टीम बनेगी। वीरेंद्र, तुम और अर्जुन महल के ऊपरी हिस्सों को कवर करो ताकि विक्रम हमें नीचे आकर परेशान न कर सके। समीर और राघव, तुम मेरे साथ रहकर उस पुस्तकालय तक पहुंचने की कोशिश करो। हमें कोई भी खतरा नहीं उठाना है।
विक्रम की नजरें और योजना। विक्रम जो अब तक शांत था समझ चुका था कि नंदिनी और राजकुमारों ने उसे चुनौती दी है। वह जानता था कि उनकी कोशिशें उसे कमजोर नहीं कर सकती, लेकिन उसे ये भी महसूस हो रहा था कि वह जितना छिपाएगा उतना ही नंदिनी और उसके साथी उसे और करीब से पकड़ेंगे। महल के गहरे कक्षों में विक्रम ने अपनी पूरी ताकत और साजिशों को एक बार फिर से सक्रिय किया। उसके पास पुराने कागजात थे जो महल के भविष्य से जुड़े थे। विक्रम जानता था कि अगर ये कागजात नंदिनी के हाथ लग गए तो उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा और उसके बाद वह महल में अपनी पकड़ खो देगा। इसलिए उसने महल के कुछ जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी थी ताकि कोई भी अनचाहा व्यक्ति भीतर न घुस सके। तुम लोग जितना चाहोगे उतना तुम्हें अंधेरे में भटकने की आदत होगी, विक्रम ने एक गहरे स्वर में कहा। लेकिन क्या तुम ये समझ पाओगे कि तुम खुद अपनी हानि को आमंत्रित कर रहे हो? पुस्तकालय में जांच। नंदिनी और राजकुमारों की टीम धीरे धीरे पुस्तकालय की ओर बढ़ी। महल का पुस्तकालय वह जगह था जहां बहुत कम लोग जाते थे और अब तक किसी ने भी उसकी पुरानी किताबों और दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया था। यह एक घना और रहस्यमयी स्थान था जिसमें बिखरी हुई किताबों और कागजों की एक लंबी श्रृंखला थी। चारों तरफ धुआं और अंधेरा था जिससे उस जगह का माहौल और भी भयानक हो रहा था। राघव ने धीमी आवाज में कहा, ये जगह मुझे बहुत अजीब लग रही है। यहाँ कुछ तो छिपा हुआ है। समीर ने राघव को इशारे से चुप रहने को कहा और नंदिनी की ओर देखा। हमने जो सोचा था वह सच है। ये कागजात सिर्फ विक्रम के बारे में नहीं है बल्कि महल के पुराने समय के बारे में है। हमें इन दस्तावेजों को ध्यान से देखना होगा। नंदिनी ने एक पुरानी किताब को खोला जिसमें महल की राजनीति और पहले हुए युद्धों के बारे में लिखा था। यहाँ कुछ बहुत बड़ा राज छिपा है। देखो, ये तो वो दस्तावेज हैं जिनके बारे में विक्रम ने बात की थी। ये बताता है कि महल के कुछ पुराने खजाने और शक्तियों को पाने के लिए वो किस तरह के खतरनाक कदम उठा सकता था। विक्रम का खतरनाक कदम। महल में विक्रम ने अपने अंतिम कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी। वह जानता था कि नंदिनी और राजकुमारों के पास अब उसके खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार है और वह इसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अगर ये सब मेरे हाथ से निकल गया, विक्रम ने अपने साजिशों का हिसाब करते हुए कहा, तो मैं पूरी तरह से हार जाऊंगा। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो दस्तावेज उनके हाथ न लगे। विक्रम ने महल के सबसे विश्वासघाती और खतरनाक सैनिकों को बुलाया और उन्हें नंदिनी और राजकुमारों का पीछा करने का आदेश दिया। तुम्हें उन्हें पकड़कर मुझ तक लाना होगा। कोई भी कदम पीछे न हटाना। नंदिनी और विक्रम के बीच संघर्ष। विक्रम का साया अब महल के हर कोने में फैल चुका था। नंदिनी और राजकुमारों के लिए यह अब केवल एक युद्ध नहीं बल्कि उनका अस्तित्व भी दांव पर था। जैसे जैसे वे विक्रम के राजों को उजागर कर रहे थे वैसे वैसे विक्रम उनके खिलाफ अपनी ताकत और जाल और भी मजबूत करता जा रहा था। एपिसोड 08 का समापन। क्या नंदिनी और राजकुमार विक्रम के जाल से बाहर निकलकर उसकी साजिशों का पर्दाफाश कर पाएंगे? क्या वे उसे महल से बाहर करने में सफल होंगे या विक्रम के खतरनाक कदमों के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा? अगले एपिसोड के लिए झलक। क्या नंदिनी और उसके साथी विक्रम के खिलाफ अपनी योजना को सफल बना पाएंगे? विक्रम की साजिशों का खुलासा हो जाएगा या वह फिर से एक नई चाल चलेगा? समाप्त। कहानी अब एक खतरनाक मोड़ पर है जहां नंदिनी और राजकुमारों के लिए हर कदम एक बड़ा निर्णय बन चुका है। विक्रम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी साजिशों को और भी गहरा करता जा रहा है और नंदिनी को अब उसकी आखिरी चालों का सामना करना होगा। एपिसोड 09 नए मोड़ और छुपी हुई सच्चाई। विक्रम का आखिरी हथियार। महल के अंदर विक्रम की योजनाओं को नंदिनी और चारों राजकुमारों ने धीरे धीरे उजागर करना शुरू कर दिया था, लेकिन विक्रम अब खुद को किसी भी हाल में हारते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने महल के भीतर एक पुरानी और खतरनाक जादुई ताकत को जगाने का निर्णय लिया था, वह ताकत जो महल के पुराने खजाने और राजों से जुड़ी थी। विक्रम जानता था कि अगर नंदिनी और उसके साथी इसे पकड़ पाए तो उसकी पूरी साजिश खत्म हो जाएगी।
इसलिए उसने अपनी आखिरी योजना बनाई। अब समय आ गया है, विक्रम ने एक पुरानी किताब खोलते हुए कहा। अगर यह जादू मेरी मदद कर सके तो मैं सबको अपने अधीन कर लूंगा। नंदिनी और राजकुमार कभी भी मुझे पराजित नहीं कर सकते। विक्रम ने अपनी योजनाओं को और गहरा किया और महल के एक अंधेरे कोने में छुपे हुए जादुई कक्ष को सक्रिय किया। पुस्तकालय में खतरनाक मुठभेड़। इस बीच नंदिनी और राजकुमार समीर, अर्जुन, वीरेंद्र और राघव पुस्तकालय में विक्रम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने में व्यस्त थे। वे पुराने कागजात और दस्तावेजों को खंगाल रहे थे ताकि विक्रम की साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। अचानक एक खौफनाक आवाज सुनाई दी और महल की दीवारें हिलने लगीं। यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने चौंकते हुए कहा। नंदिनी ने जल्दी से चारों राजकुमारों की ओर देखा और कहा, विक्रम ने अपनी साजिशों को और भी खतरनाक बना दिया है। हमें तुरंत वहां से बाहर निकलना होगा या फिर हम इस जादुई ताकत के शिकार हो जाएंगे। समीर ने तेजी से कहा, यह एक जादुई शक्ति का संकेत है जो महल के भीतर के पुराने खजानों से जुड़ी हो सकती है। विक्रम ने इसे सक्रिय कर दिया है, हमें सावधान रहना होगा। विक्रम की जादुई योजना। महल के गहरे हिस्से में विक्रम ने उस जादुई शक्ति को पूरी तरह से जगाया था। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। वह जानता था कि यह शक्ति उसे सब कुछ हासिल करने में मदद कर सकती है और यह शक्ति नंदिनी और राजकुमारों को हराने में उसकी मदद करेगी। अब मैं तुमसे आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं दूंगा नंदिनी, विक्रम ने मन ही मन कहा। तुम अब मेरी जादुई ताकत के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगी। ये शक्ति महल में मेरे अलावा किसी और को नहीं मिलेगी। विक्रम ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और महल की दीवारों के भीतर एक अजीब सी धुंध फैल गई। ये धुंध नंदिनी और राजकुमारों को अंधेरे में डुबोने वाली थी ताकि वे अपना रास्ता खो दें। नंदिनी और राजकुमारों का संघर्ष। नंदिनी और राजकुमारों ने महसूस किया कि विक्रम की चालें और भी घातक हो गई थीं। वो उन्हें अब सिर्फ महल के भीतर नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी जंग में उलझा रहा था। महल में फैल रही धुंध ने उनकी इंद्रियों को कमजोर किया था और वे अपने आसपास की सच्चाई से दूर होते जा रहे थे। हमें एकजुट रहना होगा, नंदिनी ने दृढ़ता से कहा। विक्रम हमें तोड़ने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करेगा, लेकिन हम उसे हराएंगे। हम इस धुंध को पार करके महल के हर हिस्से तक पहुंचेंगे। वीरेंद्र ने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया। हमारी ताकत हमारी एकता में है, उसने कहा। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो इस जादू को तोड़ सकते हैं। पुस्तकालय से छुपी सच्चाई का खुलासा। समीर और अर्जुन ने एक बार फिर से दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। इस बार उन्हें एक पुरानी चिट्ठी मिली जिसमें विक्रम के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई थी। चिट्ठी में लिखा था, विक्रम महल के खजाने पर कब्जा करने के लिए कई दशकों से काम कर रहा है। वह जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर महल की पूरी सत्ता पर नियंत्रण करना चाहता है। ये शक्ति उसे अमरता और अपार ताकत देती है। समीर ने चिट्ठी को पढ़ते हुए कहा, यह वो शक्ति है जिसे विक्रम अब जगा चुका है। हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो ये शक्ति उसके हाथों में चली जाएगी और वह कभी नहीं हार पाएगा। महल के खजाने की दिशा में एक कदम। नंदिनी और राजकुमारों ने तय किया कि उन्हें महल के उस खजाने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा जहां विक्रम ने अपनी ताकत को छुपा रखा था। ये जगह महल के सबसे सुरक्षित कक्षों में से एक थी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्हें विक्रम की जादुई शक्ति का सामना करना था जो अब महल के हर हिस्से में फैल चुकी थी। हम सब मिलकर उसे चुनौती देंगे, नंदिनी ने कहा। हमारा रास्ता अब साफ है। अगर हम एकजुट होकर विक्रम का सामना करें तो हम उसकी जादुई शक्ति को भी हरा सकते हैं। राजकुमारों ने एकजुट होकर नंदिनी की योजना का पालन किया। वे महल के उस गहरे कक्ष की ओर बढ़े जहां विक्रम की जादुई ताकत छिपी हुई थी, लेकिन रास्ते में उन्हें विक्रम की पूरी ताकत से जूझना था। विक्रम की चुनौती जैसे ही नंदिनी और राजकुमारों ने उस कक्ष के दरवाजे को खोला, विक्रम की जादुई शक्ति ने एक बड़ा धमाका किया। महल की दीवारों में दरारें पड़ गईं और चारों ओर अंधेरा फैल गया।
विक्रम ने अपना चेहरा दिखाते हुए कहा, तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते, अब मेरी शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। नंदिनी ने ठान लिया था, हम किसी भी कीमत पर तुमसे डरने वाले नहीं हैं विक्रम। ये महल और उसकी शक्ति हमारे लिए है और हम इसे वापस लाकर दिखाएंगे कि अच्छाई की ताकत हमेशा जीतती है। एपिसोड 09 का समापन। अब नंदिनी और राजकुमार विक्रम की जादुई शक्ति से लोहा ले रहे थे और यह संघर्ष महल के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होने वाला था। क्या वे विक्रम को उसकी जादुई शक्ति से पराजित कर पाएंगे या विक्रम की चालों के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा? अगले एपिसोड के लिए झलक, क्या नंदिनी और राजकुमार विक्रम की जादुई ताकत को पराजित करने में सफल होंगे? विक्रम का असली चेहरा और उसकी खतरनाक योजना क्या नंदिनी के संघर्ष में कोई और मोड़ लाएगी? समाप्त। कहानी अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां नंदिनी और उसके साथी विक्रम की जादुई शक्ति से जूझ रहे हैं। क्या उनकी एकजुटता और साहस इस बार विक्रम के खिलाफ काम करेगा? एपिसोड 10, विक्रम का आखिरी जाल, महल की रहस्यमयी शक्ति। विक्रम की जादुई शक्ति अब पूरी महल में फैल चुकी थी। नंदिनी और राजकुमारों के लिए यह एक भयंकर संघर्ष बन चुका था क्योंकि विक्रम ने जो शक्तियां जगाई थीं वे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें कमजोर करने लगी थीं। महल के हर कोने में विक्रम का प्रभाव था और अब नंदिनी को ये समझ में आ रहा था कि अगर वे विक्रम का सामना करना चाहते हैं तो उन्हें केवल शारीरिक युद्ध नहीं बल्कि मानसिक संतुलन भी बनाए रखना होगा। हमारा सामना अब विक्रम से नहीं बल्कि उसकी जादुई ताकत से है, नंदिनी ने वीरेंद्र से कहा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। अगर हमें उसे हराना है तो हमें उसकी शक्ति को तोड़ना होगा। हमें उसके मनोबल को तोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर उसके जादू के खिलाफ एक रणनीति बनानी होगी। विक्रम का एक और खतरनाक कदम। महल के गहरे कक्ष में विक्रम अब अपनी शक्ति को और अधिक मजबूत कर रहा था। उसके हाथ में एक प्राचीन कीमती पत्थर था जो उसे और भी अधिक शक्ति दे रहा था। ये पत्थर न केवल विक्रम को अमरता देने वाला था बल्कि महल के खजाने और उसकी सारी ताकत को अपने नियंत्रण में लाने का रास्ता भी खोलता था। ये पत्थर मेरी शक्ति को बढ़ा देगा, विक्रम ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा। अब मैं नंदिनी और उसके साथियों को कभी भी नहीं हारने दूंगा। अब महल की सच्चाई मेरी मुट्ठी में है। लेकिन विक्रम को यह नहीं पता था कि नंदिनी और राजकुमार इस बार उसकी हर चाल को समझ चुके थे। वे जानते थे कि इस पत्थर का राज वही है जिसे उन्हें तोड़ना होगा। राजकुमारों का सामूहिक प्रयास। राजकुमार समीर, अर्जुन, वीरेंद्र और राघव ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्हें महल के उन हिस्सों का पता लगाना था जहां विक्रम ने अपनी जादुई शक्ति को छिपा रखा था। वे जानते थे कि विक्रम की ताकत का स्रोत वही पत्थर है और अगर वे उसे नष्ट करने में सफल हो गए तो विक्रम की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। हम अगर इस पत्थर तक पहुंचने में सफल हो गए तो विक्रम का जादू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, समीर ने कहा और साथ ही वह नंदिनी की ओर मुड़ते हुए बोला, तुम्हारे नेतृत्व में हम इस जादू को तोड़ सकते हैं। नंदिनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम सबको एक साथ काम करना होगा। ये हमारी आखिरी कोशिश है। अगर हम एकजुट नहीं रहे तो हम विक्रम की ताकत से नहीं निपट सकते। विक्रम के जाल में फंसना। हालांकि नंदिनी और राजकुमारों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विक्रम का सामना करने की योजना बनाई थी, लेकिन विक्रम ने अपनी जादुई ताकत को और भी शक्तिशाली बना दिया था। जैसे ही नंदिनी और राजकुमारों ने महल के गहरे कक्ष की ओर कदम बढ़ाया, विक्रम ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। तुम सब क्या समझते हो? विक्रम की आवाज गूंज उठी। तुम मुझे हराने का ख्वाब देख रहे हो लेकिन मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। अब तुम मेरे जादू में बंध चुके हो। महल के भीतर एक अजीब सी ताकत फैलने लगी। नंदिनी और राजकुमारों ने महसूस किया कि उनका शरीर कमजोर हो रहा था और उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया था। हमारे लिए ये समय बहुत कठिन है, अर्जुन ने कहा, लेकिन हमें हार मानने नहीं देना है। हमें विक्रम का सामना करना होगा।
नंदिनी की छुपी हुई ताकत। नंदिनी ने महसूस किया कि विक्रम का जादू अब केवल उनके शारीरिक बल को प्रभावित नहीं कर रहा था बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें जकड़ रहा था। लेकिन उसने ये भी जाना कि विक्रम ने उसकी मानसिकता को कमजोर करने की पूरी कोशिश की थी। उसने अपने भीतर एक शक्ति को महसूस किया, वो शक्ति जो उसकी आत्मा से जुड़ी थी। अगर मुझे विक्रम का सामना करना है तो मुझे अपनी आत्मा से जुड़ी उस शक्ति को जागृत करना होगा, नंदिनी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। विक्रम की जादुई ताकत केवल बाहरी है लेकिन मेरी आत्मा की शक्ति अपार है। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी मानसिक शक्ति को एकत्रित किया। एक हल्का सा चमकदार प्रकाश महल में फैलने लगा और नंदिनी की आंखों से एक तेज आभा निकलने लगी। यह आभा विक्रम के जादू को चुनौती देने के लिए तैयार थी। महल के भीतर निर्णायक संघर्ष। जैसे ही नंदिनी ने अपनी छुपी हुई शक्ति को जगाया, महल के भीतर एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। विक्रम ने महसूस किया कि अब उसकी जादुई ताकत धीरे धीरे कमजोर हो रही थी क्योंकि नंदिनी की आंतरिक शक्ति ने उसकी शक्ति को चुनौती दी थी। विक्रम ने गुस्से में आकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया लेकिन नंदिनी ने अपने संकल्प को और मजबूत किया। तुम्हारी शक्ति बाहरी है विक्रम, नंदिनी ने कहा, लेकिन मेरी शक्ति मेरे भीतर है। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। नंदिनी ने अपनी आंतरिक शक्ति से विक्रम के जादू को तोड़ा और उसकी जादुई ताकत खत्म हो गई। विक्रम के चेहरे पर निराशा की लकीरें उभर आईं क्योंकि वह समझ चुका था कि नंदिनी और उसके साथी उसे हराने में सफल हो गए थे। विक्रम की हार और महल की आज़ादी। महल के भीतर विक्रम की जादुई ताकत अब खत्म हो चुकी थी और नंदिनी और राजकुमारों ने उसे पूरी तरह से हरा दिया था। विक्रम ने हार मानते हुए महल को छोड़ने का निर्णय लिया। तुम सबने मुझे हराया है, विक्रम ने कहा, लेकिन याद रखना यह महल तुम्हारा नहीं है। मैं एक दिन वापस आऊंगा। नंदिनी ने विक्रम की तरफ एक विजयी दृष्टि से देखा। तुम चाहे जितना भी वापस आने की कोशिश करो विक्रम, नंदिनी ने कहा, यह महल और इसकी शक्ति अब तुम्हारी नहीं बल्कि हमारे नियंत्रण में है। एपिसोड 10 का समापन। विक्रम को हराने के बाद नंदिनी और राजकुमारों ने महल की सच्चाई और सुरक्षा को फिर से स्थापित किया। महल अब विक्रम की साजिशों से मुक्त था और नंदिनी ने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। राजकुमारों के साथ उसका रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था और अब वो महल को अपने और राजकुमारों के भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने का संकल्प ले चुकी थी। अगले एपिसोड के लिए झलक। अब जबकि विक्रम को हराया जा चुका है, क्या महल का भविष्य नंदिनी और राजकुमारों के लिए सुरक्षित रहेगा? क्या कोई नई चुनौती सामने आएगी या वे शांति से अपना जीवन जीने में सफल होंगे? समाप्त। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है जहां नंदिनी और राजकुमार विक्रम की जादुई ताकत को नष्ट करके महल को उसकी साजिशों से मुक्त कर चुके हैं। लेकिन क्या ये शांति स्थायी होगी या एक नई शक्ति महल को खतरे में डालने आ सकती है?